भारतीय लोकतंत्र के लिए 19 सितंबर 2023 का दिन ऐतिहासिक रहा। आज़ादी के अमृत काल में देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन नए भवन में शिफ्ट हुई। नई संसद की शुरुआत भी ऐतिहासिक रही। पहले ही सत्र के पहले 3 दिन के अंदर महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। हालांकि इस संसद के पहले सत्र का समापन काफी असंसदीय रहा। क्या कुछ घटा पिछले हफ्ते के सत्र में और नई संसद के बारे में जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। संसद की नई इमारत पुराने संसद भवन के बिल्कुल पास ही बनी है। भारत के लोकतंत्र की धड़कन रहा खूबसूरत और ऐतिहासिक पुराना संसद भवन सन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। आज़ाद भारत के लिए यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा मौका तब आया जब 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से चर्चित ऐतिहासिक भाषण दिया। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. यहीं संविधान सभाओं की बैठकें हुई, संविधान ने आकार लिया, यहीं तिरंगा और राष्ट्रगान अपनाया गया। पुराने संसद भवन में 4000 से अधिक कानून पास हुए। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन के आखिरी अधिवेशन में सेंट्रल हॉल में सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम नए भवन में जा रहे हैं तो इस पुराने भवन की गरिमा कम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पुराने संसद भवन को संविधान भवन के रूप में जाना जाए ताकि इसका सम्मान कम ना हो और आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखें। नया संसद भवन काफ़ी आधुनिक तकनीक से बनाया गया है और इसमें कई नई सुविधाएं भी दी गई हैं। भव्य, विशाल, त्रिभुजाकार, नए भारत का प्रतिबिंब। एक ऐसा भवन जहां परंपरा भी है और आधुनिकता भी, जहां कारीगरी भी है और तकनीक भी। ये है भारत की संसद का नया भवन। इसके बाद 19 सितंबर को ही संसद का विशेष सत्र नए संसद भवन में शुरू हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर नए संसद भवन के लोकसभा और राज्यसभा में भाषण दिया। संसद के विशेष सत्र के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम नए संसद भवन में आ गए हैं, सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा में अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, नया संसद भवन केवल एक बिल्डिंग मात्र नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि हमें तय समय सीमा में सभी लक्ष्यों को पूरा करना होगा क्योंकि देश अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा, हम अपने आचरण, अपने व्यवहार और संसदीय शुचिता के प्रतीक के रूप में देश की विधानसभाओं को, देश की स्थानीय स्वराज संस्थाओं को, बाकी सारी व्यवस्थाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृतकाल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण हुआ। यहाँ हम सबका प्रवेश अपने आप में देश के 140 करोड़ नागरिकों की आशा आकांक्षाओं में नई ऊर्जा और नया विश्वास पैदा करेगा। नए संसद भवन के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में पटल पर रखा। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया है जिस पर लोकसभा में चर्चा हुई। पीएम ने आग्रह किया कि इस विधेयक पर सर्वसम्मति से फैसला हो। राज्यसभा में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार के साथ ही राष्ट्र के जीवन में भी महिलाओं की अहमियत प्रदर्शित हो रही है। सरकार द्वारा लाए हुए बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कुछ सवाल जरूर उठाए परंतु बिल का समर्थन किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसके समर्थन की बात की। नारी शक्ति वंदन बिल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। वहीं ओबीसी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जगह नहीं दी गई है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी व कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने बिल के प्रावधान को लेकर सवाल खड़े किए। 20 सितंबर को इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा हुई। बिल के पक्ष में 454 वोट के साथ बिल पास भी हुआ, विरोध में मात्र 2 वोट पड़े। लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद 21 सितंबर को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े और विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि महिला आरक्षण बिल को अभी लंबा सफर तय करना है। इस बिल के हिसाब से जनगणना और परसीमन के बाद ही महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक शायद लागू हो पाएगा। बहस के दौरान विपक्ष ने इस पर भी आपत्ति दर्ज की थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का 128वां संविधान संशोधन विधेयक अब राज्य विधानसभाओं की मंजूरी के लिए भी जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के 128वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की भी आवश्यकता होगी। इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। लोकसभा में 21 सितंबर को ही नई संसद के पहले सत्र में हद दर्जे की शर्मनाक असंसदीय घटना भी हुई। चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के साथ अभद्र व्यवहार किया। बीजेपी सांसद ने बीएसपी सांसद दानिश अली को आपत्तिजनक शब्द कहते हुए संबोधित किया। हालांकि सदन की कार्रवाई से विधूड़ी के अपशब्दों को हटा दिया गया। विधूड़ी के इस दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पूरे मामले पर बीएसपी के लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि अगर बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह भारी मन से संसद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 222, 226 और 227 के तहत नोटिस देने और मामले की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। रमेश विधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खेद जताया, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल विधूड़ी के सदन से निलंबन की मांग कर रहे हैं। नई संसद के इस विशेष सत्र के दौरान एक तरफ 27 साल के लंबे इंतजार के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ होने की ऐतिहासिक विशेषता रही, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद विधूड़ी की निंदनीय टिप्पणी ने इस सत्र को शर्मनाक भी बना दिया। अब इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आगे क्या होता है हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।